Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter Work and Energy, and in this part we will learn about energy, kinetic energy and potential energy. So students, what is energy? Students, you heard this term energy very often in our daily life. ये word energy आप अपनी daily life में बिल्कुल सुनते हैं. देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. ओके, सपोज मैंने 400 मीटर का डिस्टेंस 10 मिनट्स में कवर कर लिया. ओके, और मेरी एक फ्रेंड ने 400 मीटर का ही ये डिस्टेंस 25 मिनट में कवर किया. ओके, मैंने बहुत फास्टली उसको कवर कर लिया और मेरी फ्रेंड बहुत स्लोली उस डिस्टेंस को कवर कर रही है. तो आप क्या कहेंगे कि मैम आप में बहुत एनर्जी है, आपने इस डिस्टेंस को फटाफट से कवर कर लिया. और आपकी फ्रेंड में तो एनर्जी बिल्कुल नहीं है, उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है. बिल्कुल ऐसा ही होता है. एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, अगर कोई क्रिकेट बॉल, मूविंग क्रिकेट बॉल, क्रिकेट सब देखते हैं, बिल्कुल सभी फॉन्ड ऑफ है क्रिकेट के, है ना. तो जब एक क्रिकेट बॉल विकेट से जाकर हिट होती है तो क्या होता है बच्चों, कभी कभी वो विकेट भी उड़ जाता है ना, थ्रो हो जाता है, देखते हैं हम बिल्कुल. तो क्या कहते हैं हम, ओ कितनी एनर्जी थी इसमें, इस बॉल में कितनी एनर्जी थी. ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे एनर्जी को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों, हम एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं वर्क से. ठीक है ना, कि कितना वर्क हम कर रहे हैं और कितनी हम में एनर्जी है. ठीक है, तो बच्चों यही से आती है हमारी एनर्जी की डेफिनेशन. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, हमारी जो काम करने की कैपेबिलिटी है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी कहते हैं. Capability of doing work is energy. Okay, if any object having to do work, it means it possesses energy. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी पजेस करता है. ओके, तो बच्चों एनर्जी को हमने किससे रिलेट किया, वर्क से. गॉट इट. अब बच्चों वर्क की यूनिट क्या होती है, याद करो जरा, जूल. तो सेम एनर्जी है हमारी, सेम यूनिट है हमारी एनर्जी की, क्या है बच्चों, जूल. ओके, तो याद रखना वर्क एंड एनर्जी दोनों की यूनिट सेम हो गई, जूल. ओके, एक और यूनिट बच्चों, लार्ज यूनिट, किलो जूल. इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल. 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल. जैसे किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर हम देखते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पे है. 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल. ओके, एनर्जी भी बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर है और एनर्जी भी स्केलर है. भाई एनर्जी में तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है. ओके, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेस एनर्जी. अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है. ठीक है, क्योंकि भाई मैंने वर्क किया तो मैंने अपनी एनर्जी उसमें लगा दी. एक बात. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी. ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है तो उसमें क्या आ गई, एनर्जी. ठीक है, देखो मैंने अगर एक बॉल है उसको किक किया इट मीन्स मैंने उसके फोर्स अप्लाई किया, मैंने उस पर वर्क किया. ठीक है, तो जब मैंने उस पर वर्क किया तो उसने क्या गेन कर ली बच्चों, एनर्जी. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी हमें याद रखने. द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क डन गेन्स एनर्जी. ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारी एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन एंड यूनिट्स. नाउ बच्चों एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो बच्चों हमारे चैप्टर में यही दो एनर्जी मेन है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी. ओके, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज. ओके, अब बच्चों एक और बात, जो ये एनर्जीज हैं ये क्या हम एनर्जी को बना रहे हैं, क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, नो. क्या हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नो. बच्चों एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है. इसे भी हम आगे अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में डिटेल में देखेंगे. ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं एनर्जी. लुक एट द पिक्चर. लाइट एनर्जी, सन. सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना.
हमारा नेचुरल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है बच्चों? सन है। सन से हमें लाइट एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है। और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एक चैप्टर फोटोसिंथेसिस, है ना? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो, उनमें जो एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो क्या करता है? इस सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है ना? और उससे अपना फूड बनाता है, फूड सिंथेसाइज करता है। और ये जो सोलर एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। तो हो गया ना, देखो कन्वर्जन हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, जब भी हम कोई चीज़ मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, अभी हम डिटेल में देखेंगे। साउंड एनर्जी, मैं जो बोल रही हूँ, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, है ना, वो भी क्या है बच्चों? वो भी एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल्कुल हम देखते हैं, लाइट, फैन, बल्ब, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किससे काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी। एंड हीट एनर्जी, कंबस्चन होता है, बर्निंग होती है, तो क्या मिलती है हमको? हीट मिलती है। तो ये सब क्या है बच्चों? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब हम डिटेल में हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है उसके दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उनके बारे में हम देखते हैं बच्चों। आइए, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझो बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी अगर उसके मोशन के कारण है, मूवमेंट के कारण है, तो हम उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ओके, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, इट मीन्स मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच इज मूविंग possesses काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है, मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स इट possesses काइनेटिक एनर्जी। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं काइनेटिक एनर्जी को? तो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में आने से पहले कितना वर्क कर सकता है, उतनी ही उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वो रेस्ट में आने से पहले कितने अमाउंट में वर्क कर सकता है, वो उसकी क्या होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये तो सब हो गई बच्चों क्या? डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी नो दैट। अब मैंने यहाँ वर्क क्यों लिया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? वर्क से। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क भी होगा। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने देख लिया था, है ना, प्रीवियस पार्ट में हमने देख लिया था। ये हमारा फॉर्मूला था। ओके बच्चों, अब ये हमने पढ़ा था, ज़रा याद कर लो। F इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये देख लो, ये मोशन वाला चैप्टर तो पीछा नहीं छोड़ रहा है, आएगा, आगे भी आएगा। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस भी आ गई हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इक्वेशन होती है, देखो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये इक्वेशन हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ओके, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? s, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो गया बच्चों, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे बच्चों? इस s की वैल्यू और इस फोर्स की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, ये फोर्स है हमारा और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो वैल्यू हम रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन दिस, s और f दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये देखिए, f इज इक्वल टू एम ए और s हमने क्या निकाला था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, अब देखिए बच्चों, इस a से ये वाला a कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब इसको मैं हाफ लिख सकती हूँ ना, अपॉन में 2 है तो
हाफ m को बाहर ले लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, अब बच्चों अगर हमारा ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, है ना, बाद में मूवमेंट में आया, पहले रेस्ट पे था, तो u क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ये देखो, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना वर्क का, हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि u तो क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ये देखो, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही था ना। अब u अगर 0 है तो क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर, ये हमारा वर्क आ गया, ठीक है। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर मोशन में है, ठीक है, तो भाई वर्क डन भी तो हो रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल, तो वर्क डन हो रहा है, और जितना वर्क डन हो रहा है वही हमारी क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, इम्पॉर्टेंट है बच्चों और बहुत सिंपल है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये छोटा सा डेरिवेशन भी आ सकता है। ओके, अब देखो बच्चों जरा रिलेशन भी देख लो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस m से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस v स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से भी तो छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देखते हैं। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड और हाफ्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल्ड ऑब्लिक हाफ। समझो बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर हमने डबल्ड कर दिया है, ठीक है, हाफ 2m v स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है, ये 2m, ये 2 से 2 कट मत कर देना भाई, मैंने डबल किया है, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसको मैंने हाफ कर दिया, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो, ठीक है, दिख रहा है, अगर मास इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और मास को हम कम कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी हमारी हाफ हो जाएगी, एक बात। सेकंड, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डबल्ड और हाफ्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स ऑब्लिक 1/4 रेस्पेक्टिवली। समझो बच्चों, v स्क्वायर कितना है बच्चों, v स्क्वायर है ना, तो अगर डबल्ड करते हैं इट मीन्स 2v करते हैं, तो 2v का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 4v स्क्वायर, है ना, तो कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई। और अगर v बाय 2 कर देते हैं तो क्या हो गया बच्चों, v स्क्वायर अपॉन 4, इट मीन्स 1/4 ही रह गई। तो ये देख लो बच्चों, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड और हाफ्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल्ड और हाफ्ड, कि मास अगर डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल्ड, मास अगर हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डबल्ड, वेलोसिटी डबल की तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो गई, और वेलोसिटी अगर हाफ कर दी तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 रह गई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रिलेशन हमें समझ में आ गया है कि m और v दोनों से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर के अमाउंट में ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब बच्चों इस पे बेस्ड हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 किलोग्राम इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बच्चों, 15 किलोग्राम, मूविंग, भाई मूव हो रहा है तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, यस, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है, ओके। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, देखो m गिवन है, v गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब तो फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है भाई फॉर्मूला, E काइनेटिक, E के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। u हमारा अभी हम 0 मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई कोई चीज़ रेस्ट पे है तभी उसके बाद ही तो मोशन उसमें स्टार्ट होगा, तो पहले वो किस में थी, रेस्ट पे थी, तो u क्या था, 0 था, हाफ m और ये v का स्क्वायर, देखो 2 बार लिख दिया, v का स्क्वायर, बहुत सिंपल, 120 जूल। हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, 120 जूल, ओके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज
120 जूल। तो ये बच्चों हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारी दूसरी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो बच्चों ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें उसकी पोजीशन की वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा मूव कर रही हूँ, कुछ भी है, तो मुझ में एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे पोजीशन, मेरे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से थी और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो बच्चों, आपने बचपन में वो जो एरो होता है, बो बनाते हैं ना, वो गेम बहुत खेला होगा और टीवी में भी देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों क्या होता है, जब हम उसको स्ट्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, तो हमने उसकी पोजीशन में थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, उसमें एक एनर्जी स्टोर है। जैसे ही आप उसको छोड़ते हो, उसके स्ट्रिंग वापस अपनी पोजीशन पे जाती है और जो बो है वो निकल के दूर गिर जाता है। ऐसा ही होता है। तो भाई उसमें एनर्जी कहाँ से आई, बिल्कुल जब आपने उसकी पोजीशन चेंज की, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो बच्चों, स्प्रिंग सभी ने देखी है। ओके, स्प्रिंग को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देती हूँ, ठीक है, और फिर जैसे ही मैं उसे छोड़ती हूँ तो वो अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। क्यों आ जाती है, कहाँ से आई उसमें एनर्जी, ये एनर्जी उसमें उसकी पोजीशन की वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टोर हुई। जब मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसमें कौन सी एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी वाली थी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे मैंने उसे छोड़ा वो उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में आ गई। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी ही है दोनों, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसकी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ग्राउंड पे रखा है, इसको उठा के हमने इस h हाइट पे रख दिया है। ठीक है, सपोज इसका मास कितना है बच्चों, m है। ओके, और ये g जो नीचे काम कर ही रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी है। ठीक है, सपोज अ बॉल ऑफ मास m रेज्ड थ्रू अ हाइट h, लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी w। भाई अब ग्रेविटी जो है नीचे है, डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, और हमने इस बॉक्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट किया है ना, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, नेगेटिव वर्क डन का। ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हमने कितना मान लिया बच्चों, W। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला तो वही है W का, क्या, F इंटू एस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ फोर्स कौन सा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो क्या होता है वो, mg, यही होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी, F इज इक्वल्स टू mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, कितने हाइट पर लेकर गए हैं हम उसको, स्मॉल h हाइट पर, ये हो गया mg और ये h, तो ये क्या आ गया बच्चों, W mgh। वर्क डन कितना आ गया, mgh। और अभी हम बार बार कह रहे हैं कि वर्क डन है तभी हम एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन के ही इक्वल होगी। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एनर्जी P मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कब, जब एक ऑब्जेक्ट को हम h हाइट पर लेकर गए हैं और हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की है। ठीक है बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है ना, और सिंपल सा ये ड्राइव भी करवा सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एनर्जी की यूनिट सेम ही है, जूल। ठीक है, कोई सी भी एनर्जी हो यूनिट जूल। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों
एक और सिचुएशन, ये देखिए बच्चों, ये एक पाथ 1 है और पाथ 2 है, ठीक है। ये वही हमारा ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे, इसको हम h यहाँ पे लेके गए हैं, ठीक है। ये हमारी h हाइट है, ओके, मान लिया। अब ये हमारा पाथ हो गया A टू B, स्ट्रेट ले गए हम, ठीक है। अब दूसरे पिक्चर देखिए बच्चों, ये भी हाइट बच्चों क्या है, h, सेम ही है, ठीक है। बट ये पाथ हमारा क्या हो गया बच्चों, इस तरीके से लेकर गए हम, है ना। पहले इतना लेके गए, फिर इधर डिस्प्लेस किया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है बच्चों। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ रहा है? देखो बच्चों, वही W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बच्चों, वही हमारा mg, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो हमारा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। डिस्प्लेसमेंट हमारी वही है बच्चों h, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे भी बच्चों F इंटू एफ, फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों सेम ही है। हम किसी भी तरीके से लेकर गए लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, h हाइट दोनों की सेम है तो वर्क डन भी दोनों का सेम है। इट मीन्स दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या है बच्चों, सेम ही है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों ही सेम है। इट मीन्स इस पाथ का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो बस किस पे डिपेंड कर रही है, एम, जी और एच पे, ठीक है। तो एम भी कांस्टेंट है यहाँ पे, दोनों ही, जी तो कांस्टेंट है ही और हाइट तो सेम ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही होगी, ओके बच्चों। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground, given g is equal to 9.8 meter per second square। वेरी सिंपल, क्या दे रखा है बच्चों, मास गिवन है, हाइट गिवन है, जी भी गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m is equal to 10 kg, डिस्प्लेसमेंट h is equal to 6 meter एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लगाइए हमारा फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, एम 10, जी 9.8, एच 6, वी गेट 588 जूल, 588 जूल। द पोटेंशियल एनर्जी इज 588 जूल। तो बच्चों इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक और देख लीजिए, an object of mass 12 kg is at a certain height above the ground if the potential energy of the object is 480 joule. Find the height at which the object is with respect to the ground given g is equals to 10 meter per second square। देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। मास गिवन है बच्चों 12 किलोग्राम, ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी गिवन है बच्चों 480 जूल, ओके। और जी कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 10 ही लेंगे, 9.8 नहीं लेंगे। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 12 किलोग्राम, पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल, ओके। वेरी सिंपल बच्चों, फॉर्मूला देखिए वही हमारा, ई पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमको गिवन है 480 जूल, इधर देख लीजिए बच्चों, ये हमको बच्चों गिवन है 480 जूल, ठीक है। एम हमको गिवन है बच्चों कितना 12, जी भी हमको गिवन है 10 और एच हमको फाइंड आउट करनी है। कितनी सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, 480 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 480 अपॉन ये देखिए 120, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 4 मीटर। द ऑब्जेक्ट इज एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। ग्राउंड से वो कितनी हाइट पर है ऑब्जेक्ट, 4 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, ओके बच्चों। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब समराइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा क्या बच्चों आज, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? तो सिंपली बच्चों, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। कोई भी काम करने की अगर कैपेबिलिटी है तो क्या है बच्चों, एनर्जी है, ओके। यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज अ वर्क, जूल, ठीक है। जूल वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट होती है, ओके।
1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ये भी हमने देख लिया। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है वर्क की तरह, ओके। उसके बाद हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लिए, है ना, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओके। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ओके। फिर हमने देखे मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स, एक तो क्या देखा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी, अगर मोशन हो रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, क्या आ गया था बच्चों, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया था बच्चों, सिंपल। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लिए थे, ठीक है। फिर हमने देखी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक हाइट h पर हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, क्या कर लिया था बच्चों, mgh, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है बच्चों, है ना, पाथ कुछ भी हो पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उस पे बेस्ड हमने देख लिए थे ये न्यूमेरिकल्स, ओके बच्चों। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे, ओके। थैंक यू।